हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं जय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टेट की परीक्षा आयोजित की गई आज 23 जून को। इसके पत्र पहला अर्थात मॉर्निंग सेशन जो प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित की गई, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। जेन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है। तो जेन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास। ये जो सिद्धांत है जेन पियाजे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास जो है प्रारंभ होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा, जन्म से पूर्व, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, किसने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टैनले हॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। यह कथन किसका है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किस अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एडलर। एडलर क्या है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, भाषा विकास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान की आयु में होता है। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है अर्थात 11 वर्ष। सही उत्तर क्या है हमारा 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है। यह कथन जो 4 विद्वानों का नाम दिया गया है, किसका है, इसको हम चुनना है। यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक का, है ना, हरलॉक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। प्रक्षेपित विधि कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सेट बी का है, उसके हिसाब से आप अपना प्रश्नों से उत्तरों का आप मिलान कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अर्थात विकास में। ठीक, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है अर्थात एडलर। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड एडलर। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। संवेदी क्रियात्मक खेल जो है यह है आपका शैशवावस्था का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको वृद्धि ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। सामाजिक तत्व में सब शामिल है, शारीरिक संबंध, जन्म क्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। तो इसका जो है सामाजिक तत्व में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा, लोगों का व्यवहार। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। तो जन्मजात प्रेरणा का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूख। भूख, प्यास, काम, नींद, तापमान, मातृत्व, व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो है हमारा ये जन्मजात प्रेरणा होता है ना। माता के साथ कैसे, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार, भूख लगना, ताप में लगना, ठंड लगना, ये सारी चीज़ें जो है जन्मजात
प्रेरणा होता है। तो भूख इसका सही उत्तर होगा। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना। ये इसका सही उत्तर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को इसको सही मानेंगे। हालांकि इसका बी भी हो सकता है, देखते हैं क्या लेता है आयोग जो है। तो सी या बी में से कोई हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? 18 का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पियाजे का, जीन पियाजे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी है, आंतरिक रूप से प्रेरित, अंदर से प्रेरित रहेगा तभी उसको सीखने में खुशी मिलेगी, संतुष्ट होगा। किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था कौन सा काल है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 11 से 19, कई जगह इसमें 12 से 18 भी दिया रहता है। तो ये वाला अवधि जो है इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारणा इसका घटक नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। भावनाएं, विचार और ध्यान इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमीटर ब्रैकेट में गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? सफल समावेशन में बाधा डालता है, ऐसा इसका कहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, दुर्गम बुनियादी ढांचा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मनुष्य में विकास होता है, मनुष्य में विकास और जीवन भर होते रहता है। डी इसका सही उत्तर है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र परियोजना का उद्देश्य निम्न विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है आपका? नियमित स्कूल, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 25, कॉलम ए तथा कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करना है। इसमें जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर 25 का सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 26, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है? तो वो भी कुछ से आपको देखना है कि प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना, ये भी सही है क्योंकि ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है। नियमित परीक्षण आकलन करें, तो बी तो सही है। विद्यार्थियों की आईईपी के साथ संरक्षित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, तो ये उसका गलत उत्तर हो जाएगा। डी है यहाँ पर, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, तो ये हमारा सही उत्तर। अच्छा, डी इसका क्या है? हमारा सही आंसर होगा। ए, बी और डी, सी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा अपसारी सोच। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, तो इसके उत्तर हो जाएगा हमारा अपसारी सोच, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाना है? तो ये उत्तर है हमारा आपका प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। पाठ्यक्रम अनुकूल प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें, जब इसको चरणों में क्या व्यवस्थित करेंगे 29 नंबर, तो इसका बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, सी और डी। ठीक, उसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30, वंचित पृष्ठभूमि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 30 तक के क्वेश्चनों को देखा है। आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे।
आइए अब हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, जो हमारे तरफ से संभावित उत्तर आपको दिया जा रहा है। ये अपने प्रश्न पत्र मिलान करें और एक संभावित उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यापम हो सकता है इसके कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत ले या फिर अलग ले, कुछ दूसरा ले सकता है। तो इस तरह से हम इसको इन प्रश्नों के उत्तर हम देख सकते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा का 31 से देखेंगे, जो कि 31 से 60 तक यहाँ पर हिंदी के प्रश्न हैं। तो पहला जो 31 है उसको हम देखेंगे, जो कि है आपका हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट से मुख से बाहर निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 11। 32 का देखिए, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित प्रश्नों में से सही शब्द का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 है आपका, अति प्लस अधिक अत्यधिक इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। आप ध्यान देंगे, बहुत सारे प्रश्नों में संभावित उत्तर पूछा गया है ना। संभावित उत्तर क्या हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी, यण स्वर संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 34। जिसका कोई शत्रु न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान का उत्तर दीजिए, है ना। जो उत्तर दिए उसका सही मिलान जब आप करेंगे तो आपको 35 में आपका सी जो है आपका सही उत्तर आपको प्राप्त होगा। आप मिलान करके देख लीजिए, मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तर में से चुनिए। तो घोड़ा का क्या होता है आपका? तुरंग। घोड़ा का क्या होता है पर्यायवाची? तुरंग होता है। तो 36 तुरंग होगा। 37, दिए गए तद्भव शब्द का तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। का शब्द दिया है, पैर दिया है, तो पैर को हम क्या बोलते हैं? हम तत्सम में पद होगा। ठीक, तो उत्तर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 38, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उस अर्थ बदलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या करते हैं? उपसर्ग कहते हैं ना। उपसर्ग व प्रत्यय बहुत सरल आप जानते हैं, तो पहले लगता है उस उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 39, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? इस पर भी संभावित उत्तर पूछा गया है, क्योंकि इसका ऐसा शब्द है कि इसका कई ठो उत्तर हो सकता है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको बी ले सकते हैं आप यहाँ पर, कर्मधारय समास। 39 का बी, कर्मधारय समास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 है आपका। ये सूची दिया हुआ है, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है आपको? मिलान करना है अनेकार्थी शब्दों के अनुसार। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर 40 जब मिलान करेंगे तो आपका एक का क्या हो जाएगा? आपका गति का क्या होगा? आपका चाल, है ना। गति का क्या होता है? चाल होता है। तो इस तरह से गति के चाल होगा। और पानी का क्या होगा? जल होगा, है ना। तो एक, और अर्थ का क्या हो जाएगा आपका? अर्थ का हो जाएगा आपका धन या मतलब, और कनक मतलब सोना या धत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। इसका जब मिलाएंगे, इसका उत्तर सही उत्तर जब मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सी। मैं जल्दी से आपको उत्तर बताते चलता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है, आप मिला करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक संज्ञा। दास्ता शब्द संज्ञा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। ये शब्द दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है ये पूछा गया 43 में। तो इसमें क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिया गया है। मोबाइल से खेल रहा है, निश्चय है, कोई संदेह नहीं कर रहा है, ना कोई प्रश्न कर रहा है।
है ना, ना निजवाचक कोई बात कर रहा है, ना किसी संबंध बता रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 44। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण यहाँ पर आपका पूछा गया है, ठीक, विशेषण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 45, वाक्य में कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। तो 45 में क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दोनों अंग होते हैं वाक्य में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 46, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से कौन से सही प्रकार को चुनिए, है ना। तो इसको वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 46 का? देखिए संकेतवाचक है ना, होगी बोल रहा है, कोई निश्चय नहीं बता रहा है, नहीं कोई परिणाम बता रहा है, तो ये हमारा डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप में हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका? मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आम के आम गुठलियों के दाम। इन लोकोक्तियों का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो इसका बहुत सरल है, आप सब बनाए होंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। जब मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर बी में इसका आपको आंसर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? बी में, तो बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन है ना। तो इसको क्रम में आपको क्या करना है? जमाना है, क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूरा करना है। तो अधरद गघरी छलकत जाए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 51, स्वयं अपनी हानि करना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। स्वयं अपनी हानि करना का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा डी। 52 देखते हैं हम यहाँ पर 52, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 53 देखते हैं यहाँ पर क्या है? अपने बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष की आयु। 10 वर्ष की आयु इसका राइट आंसर होगा। 54, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। सर्वाधिक विकास किसमें होता है? सामाजिक अंतःक्रिया में। यह हो जाएगा डी इसका सही आंसर। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल की शुरुआत करनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन लिखवाकर। जैसा भी लिखे किताब में, आपको बोर्ड में जैसा भी लिखे, लेकिन शुरुआत जैसा लाइन लिखे, गोला करे लाइन की, टेढ़ा लाइन, आड़ी तिरछी लाइन, जो भी, ये प्रारंभिक लेखन कौशल का शुरुआत होता है यहीं से। तो इसका सी इसका सही आंसर है। 57 देखते हैं अब हम। पढ़ना व सुनना कौशल मुख्य रूप से निहित है। तो इसका आपका आप सभी को ले सकते हैं, उपरोक्त सभी को ध्यान केंद्रित करना, समझ होना, हाव भाव होना, ये सब उपरोक्त सही इसका आंसर होना चाहिए। 58 देखिए अब, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। तो इसमें आपका ना
डी होना चाहिए इसका सतत मूल्यांकन सही आंसर। सतत मूल्यांकन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम अनुमानित क्वेश्चन निकाल सकते हैं और कुछ का एग्जैक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसके अनुसार से डी सही उत्तर होगा। 59 देखिए आप, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा है आपका? खुले प्रश्न है ना, जैसा आप चाहो वैसे खुला आप लिख सकते हो। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन, तो 60 का क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन क्या है इसमें? तो भाषाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है हिंदी भाषा के प्रश्न है। आगे हम लोग गणित और अंग्रेजी, अभी अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी हम देखेंगे। पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज हुआ ए और पैसेज बी, 2 पैसेज दिया हुआ है, तो इसको हम अच्छे से पढ़नेंगे। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर आंसर का डिस्कशन करेंगे कि आंसर इसकी क्या हो सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। आइए हम इसका सिर्फ आंसर पर चर्चा करेंगे। 61, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंट, एनिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर्स फैकल्टीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 62 को देखिए, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सोल इन रिलेशन टू द इंटेलेक्ट एंड विल इन पैसेज ए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी। द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ एंड द इंटेलेक्ट एंड विल। ठीक, इस तरह से हम इसका उत्तर चेक करते जाइए अपने साथ। 63 का होगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपन व्हेन द सोल मैनिफेस्ट थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड विल? तो 63 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इट लीड टू जेनिस एंड वेट्रू। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज द सजेस्ट इन द पैसेज ए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिलान करते जाएं आप। अब क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 के उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका सही उत्तर है। 66 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कंजक्शन। 67 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अर्थात नाउन। 68, व्हाट डज द वर्ड रिवाइज मोस्ट लाइकली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, डेयर ड्रीम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 69, विच वर्ड इज द सिनोनिम फॉर ट्रॉल एज यूज्ड इन द पैसेज ए? तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एज्यूमिंग, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, पैसेज बी आ गया है। पैसेज बी को जब पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको मिलेगा। 70 का देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी व्हाट इज द बिलीफ ऑफ अ बोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्ट देम? तो आंसर 70 का आंसर होगा आपका बी। ठीक, 71 देखिए आप यहाँ पर, 71 का आंसर हो जाएगा आपका, जब पढ़ेंगे तो आपका संभवतः इसका आंसर आपका सी आप लेना चाहिए। देखते हैं, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, यदि आपके पास है तो हमें बता सकते हैं। 72 का आप देखिए, 72 का यहाँ पर, व्हाट डज द फ्रेज वर्ड्स एक्सल्ट्रिस इम्प्ली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज बी? तो 72 का यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। 72 का ए आंसर होगा। 73 का देखिए क्या लिखा है, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल कन्फाइड इन हिम एंड आस्क हिज एडवाइस, द वर्ड इटैलिक्स कन्फाइड इन इज यूज्ड एस।
तो इसका कन्फाइड का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 73 का सी, वर्ब। सी क्या है यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 देखिए, विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर एगोटिज्म इज यूज इन द पैसेज बी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 74 का डी। डी इसका क्या हो जाएगा आपका सी होगा, नार्सिज्म। सी इसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा। 75 देखिए, 75 इसका उत्तर हो जाएगा डी, टू इम्पोज। 76 का देखते हैं यहाँ पर, 76 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव्स। तो सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव के हिसाब से प्राइमरी फंक्शन लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर है हमारा सी, इस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट एरर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए आप यहाँ पर, 80 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए 81 का जब आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, स्पीकिंग इसका सही आंसर होगा। 82 का देखिए, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज इन लैंग्वेज टीचिंग। तो 82 का हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 83 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 83 का बी। इसमें आपका बी सही उत्तर होगा, आप इसको आप मिलान कर सकते हैं। ओनली 1, 2 एंड 3, मतलब 4 को छोड़ करके सभी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 84। क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर हो जाएगा, जब मिलाएंगे तब आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है इसका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 85, वाइल राइटिंग वेरियस सब स्किल्स आर एम्प्लॉयड, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आएगा। आप अपने क्वेश्चन में मिलान कर सकते हैं सही है कि नहीं। विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व डिकोडिंग राइटिंग लैंग्वेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। 87 का देखिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कीमिंग। 88 देखिए, 88 इसका जब पढ़ के आप मिलान करेंगे तो इसका आपका आंसर आपको मिलेगा आपका 88 में ए, स्किल ऑफ इंट्रोडक्टिंग ए टॉपिक लेसन, ठीक। अब 89 का देख लीजिए, 89 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, गाइडेड राइटिंग। बी क्या है इसका सही आंसर होगा 90 का। अब 90 तक देख लिए हम, जो कि आपका 61 से 90 अर्थात 30 क्वेश्चन हम इंग्लिश का देख लिए। अब आगे हम गणित के प्रश्नों का चर्चा करेंगे, उसका उत्तर क्या हो सकता है।
गणित का प्रश्न ऐसा है कि इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, जल्दी से आपको इसका आंसर हम आपको बताते चलते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपने प्रश्न पत्र में आप मिलान कर सकते हैं। बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करें। 92 देखिए, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका ए, आनुभाविक विधि से। ठीक। 93 देखिए, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। एक रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे आपको सी में प्राप्त होगा। वह प्रश्न करने और अपने तर्क करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर हो जाए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 94 का ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक ज्ञान का संबंध ए और डी, इसका क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुँचने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनिक तर्क। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांतः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जोड़, फिर चित्र प्रतीक, फिर संख्या प्रतीक। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो 96 का 97 का आप ए लेंगे, यहाँ सी लेंगे उत्तर यहाँ पर। 97 का आप क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 98 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 का यदि आपके पास सही उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें इसको। अब 100 देखते हैं, 100 का क्या उत्तर हो जाएगा? किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस कथन को विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं तो यह कथन उदाहरण है। यह एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, व्यापकीकरण का उदाहरण हो सकता है। तो व्यापकीकरण इसका सी उत्तर होगा। अब 101 देखिए यहाँ पर 101 क्या लिखा है यहाँ पर? 101 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? प्रोग्रामिंग और बैंकिंग। 102 का देखिए, 102 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैं गणित का सिर्फ उत्तर बताते चलता हूँ। 103 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर 103 का हो जाएगा बी क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। 104 का आपका सही आंसर होगा आपको यहाँ पर सी, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता। 105 देखिए, 105 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितने समय में 6 में 6 2 80 360 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 वर्ष। 20 का सही उत्तर होगा। एक व्यक्ति की स्कूटी में प्रत्येक तो ये 107 है क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7 का ए, 2.25% हानि होगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 108 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 109 देखिए, ये आएगा आपका मिलान करना है 100 डी में। 109 का देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 27। 110 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 111 का हो जाएगा आपका डी 72%। 112 का आपका हो जाएगा एक क्या जी है? हेक्टोलीटर मतलब होता है 100 लीटर। तो इसका हिसाब से क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 112 का आपका सी। ए और बी और डी क्या है? सही है, सी इसका गलत है। 113 देखिए आपका, 113 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको क्रम में जमाएंगे
14 को जमा ले सकते हैं आप क्रम में, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 15 देख सकते हैं, 15 अभिकथन वाला क्वेश्चन है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे, क्वेश्चन नंबर 116। 116 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। 117 देखिए, 117 का क्वेश्चन है आपका, 117 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। 118, 118 का सही आंसर होगा आपका 118 का होगा ऑप्शन नंबर सी। बी, सी और डी क्या है यहाँ पर आपका सही है। 119, 119 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.75। 120 देखिए जो कि आपका गणित का क्वेश्चन 120, इसका आंसर है आपका ए 70,000। ए केवल सी, ए सही होगा है ना, इसका क्या है आपका ए सही होगा, सी मात्र सी। यहाँ अब देखिए यहाँ पर प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। प्याज की खेती में शामिल चरणों को क्या करना है, लिखना है, इसमें क्रम करना है। तो पहले क्या करते हैं हम, बीज की बुआई करते हैं है ना, जमीन को जोतते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं बीज की बुआई करते हैं। जमीन को जोतना मतलब पहले ए है, बी में ए है, उसके बाद में है आपका प्याज को काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम निराई करते हैं, उसके बाद सूखी पत्तियों को प्याज काट देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो इसके हिसाब से क्या 20 का सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, घास, फिर हिरण, फिर शेर। तारे चमकते हैं यह किसका उदाहरण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है ये, 123 का सी। 124 पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा है ना, बी क्या है इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर बी आप ले सकते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है, तो सूर्य के पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है, 20 का सही उत्तर होगा। अब देखिए इसका 126 का आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये कथन और कारण दोनों क्या है यहाँ पर असत्य है, तो इस तरह से इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर सूची का मिलान करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 127 नंबर में, 127 नंबर का बी आपको सही आंसर प्राप्त होगा। 128 देखिए ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा, ध्वनि संकेतों का उपयोग करके, मौखिक प्रश्न उपयोग करके, साथियों को स्पष्टीकरण करके, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी आप लें, डी इसका उत्तर ले लीजिए आप। ईवीएस में शिक्षण और सिखाने की रचनावादी पद्धति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर पूछा गया है ना। तो इसका अधिकांश में विद्यार्थियों समूह होते हैं जहाँ शिक्षण गतिशील और सहभागी होते हैं, विद्यार्थियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता, निष्कर्ष निकालने पर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए अब दो दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये तो बहुत ही आप जान रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है, डी मेढक, तो कौन सा क्रम श्रृंखला का सबसे अच्छा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा आपका एक डी इसका सही आंसर आपको
प्राप्त होगी। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होते हैं। ईवीएस मानचित्रण में विकास में सहायक क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थानों की सापेक्षित स्थिति की समझ, सापेक्ष स्थिति की समझ, तो सी इसका सही आंसर होगा। डी 33 देखते हैं 133। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? चंद्रग्रहण होता है तो क्या होता है स्थिति इनका? तो इसका पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाती है ना? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतीक को पहचाने, तो प्रतीक कैसे दिख रहा है? बाण जैसे तो नहीं दिख रहा है, मूर्ति भी नहीं दिख, स्कूल भी नहीं दिख रहा, कुआं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 35 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर प्राप्त होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन कारण दोनों ही क्या है यहाँ पर? सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? तो सर्वेक्षण नहीं हो सकता, नहीं व्याख्यान हो सकता। यहाँ पर बी और सी होना चाहिए। बी और सी में ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। इससे क्या समझाना चाहते हैं, इसके लिए हमें वहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन 137 137 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ए, सी और डी। अवलोकन करके, रचनात्मक सोच करके उसको वर्गीकरण, डेटा उसमें डेटा की बात ही नहीं है, तो इसका उत्तर बी नहीं होगा। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए मूल्यांकन। 39 देखिए 139, सही जोड़ी का मिलान करें। ये आपका विद्वान से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप निकल पाया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका आंसर डी होना चाहिए संभवतः, लेकिन यहाँ पर आप इसका उन आंसर को कमेंट में लिख सकते हैं। 140 देखिए आप, एकल परिवार का अर्थ है। एकल परिवार का क्या मतलब? माता पिता और बच्चे, है ना, इसको कहते हैं एकल परिवार। ये तो संयुक्त परिवार हो गया डी। 1971 बाद बाहर से आए व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं, केवल पति पत्नी, ये भी एकल परिवार, बच्चे उसमें शामिल तभी तो परिवार आएगा। जो जिसको हम क्या बोलते हैं, हम अब अभी न्यूक्लियर फैमिली, है ना। तो इस तरह देखिए 41 का 141 तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो इसका बहुत सरल उत्तर, फेफड़े प्रभावित होता है तंबाकू से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर बी। क्या है यहाँ पर? बी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 43, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी। देखिए 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग इनमें से क्या है? कैंसर तो नहीं है, और यहाँ पर आपका खसरा भी नहीं है, आपका यहाँ पर एनीमिया नहीं है, HIV और खसरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होना चाहिए। HIV और खसरा ये नहीं होगा, एनीमिया और कैंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, मानव के पाचन तंत्र में मुख से आरंभ कर गुदा तक के अंगों को व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है ना। तो सबसे पहले तो आपका ग्रसनी आता है, ठीक, ग्रसनी आता है। उसके पश्चात क्या आ जाता है आपका ग्रास नली आता है, फिर उसके बाद अमाशय आता है, उसके बाद में ग्रहणी आता है, ठीक, उसके बाद में आपका बड़ी आंत, फिर लास्ट इलियम। ठीक, इस तरह से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो उसे क्या कहते हैं ना। गले जब बड़ा हो जाता है उसको कौन सी बीमारी से होता है?
तो वो जो है आपका आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो गला बड़ा हो जाना मतलब घेंघा रोग होना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 146 का। 47 देखिए, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र घटक होंगे। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र घटक क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर 147 में। तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है, ऊँट भेड़ बकरी चूहे होते हैं। गर्मी जल मृदा ये नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 47 का सी। 48 देखिए, खाद्य श्रृंखला मनुष्य क्या है। मनुष्य तो भोगता है ना हमेशा, 20 का सही आंसर होगा। खाद्य जल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सी होगा, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आपका सी। 150 लास्ट क्वेश्चन, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भार की पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। जब इसको आप व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, उत्पादक पहले होता है, ठीक, उत्पादक होगा, उसके पश्चात आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। कैसे लगा हमारा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।